अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम आपके चैप्टर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया आपको। आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि आप हमसे क्या रिक्वायरमेंट है। रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। मेरे पास इस बुक में लिखा हुआ जी, ऑन 1 जनवरी 2013 a firm purchased a machinery worth rupees 50,000. On 1st July 2015, it buys additional machinery worth rupees 10,000 and spent rupees 1,000 on its erection. अच्छा जी, स्टार्ट में देखा हमने कि 1 जनवरी 2013 को एक कंपनी ने 50,000 रुपये की मशीन ली है। उसके बाद 1 जुलाई 2015 को 13, 14 और उसके बाद 15 को एक और मशीन खरीदी है जिसकी वैल्यू तो 10,000 है और उसके ऊपर जो है 1,000 इरेक्शन पे यानी रिपेयरिंग पे लगा दिए हैं। इस तरह जो नई मशीन बाय की वो 11,000 की है, 11,000 रुपये की। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, जो क्लोजिंग डेट्स हम लिखते हैं वो 31 दिसंबर की बता रहे हैं कि हमारा अकाउंट जो ख़त्म होता है, जो साल एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर पे हो रहा है हमारा। अज्यूम द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, कि 10% हर साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे कि जो बैलेंस आपके पास ओपनिंग आता रहेगा, प्राउड डाउन वाला बैलेंस, उसके ऊपर बार बार हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अप्लाई करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी ने मशीन खरीदी है। जब कंपनी मशीन बाय करेगी, यहाँ पे कैश आप लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जर्नल एंट्री मैंने करके दिखाई थी कि जब मशीनरी परचेज करते हैं आप, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश थ्रू कैश बाय की हो, 50,000 की बाय की हमने, ठीक है। मशीन अकाउंट यहाँ पे देखें डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 50,000 रुपीज से, ठीक है। हमने ये 2013 यानी 2013 स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स विद 31 दिसंबर 2013। अगर आप देखें ये कंप्लीट ईयर है, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट 2013 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50,000 की मशीन है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। इस तरह से 5,000 रुपीज फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास, 5,000 रुपीज। अच्छा जी, हमारे पास 50,000 रुपीज की मशीनरी थी जिसको आपने पूरा साल यूज किया। उसमें से 50,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन हो चुकी। आपकी मशीनरी की जो वर्थ है बाकी वो 45,000 रुपीज रह चुकी है। यानी जब साल खत्म हुआ तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 45,000 है। अब ये 45,000 2014 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो क्लोजिंग बैलेंस था आपका 2013 का, नेक्स्ट डे इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा 45,000 रुपीज। अच्छा जी, 2014 जब 31 दिसंबर पे ख़त्म होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। अब 45,000 पे डेप्रिसिएशन आप 10% लेंगे तो 4,500 रुपीज आएंगी, यानी 45,000 पे 10% 4,500। इस ब्रॉड डाउन बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 4,500 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। ये 45,000 रुपीज, ये जो बैलेंस होता है आपका इस ईयर का, रिटर्न ऑन बोथ साइड। अब माइनस कीजिएगा 4,500, तो आपके पास आपकी मशीनरी का बाकी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, ठीक है। जब आप 45,000 में से ये माइनस करेंगे तो बाकी 40,500 रुपीज। 2014 खत्म हो गया, आगे 2015 1 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो ओपनिंग बैलेंस था नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 40,500 रुपीज, ठीक है।
इस ईयर के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है कि पुरानी मशीन जो आपकी ओल्ड मशीनरी 40,500 रुपीज की है, इसी ईयर उसने कहा था कि हमने 2015 में ही फर्स्ट जुलाई को एक और मशीन खरीदी। जब भी मशीन खरीदेंगे तो कैश आएगा, जैसे स्टार्टिंग में आया था। आपने 10,000 की फर्स्ट जुलाई 2015 को, अगर आप अपनी बुक में देखें, 10,000 की मशीन है और 1,000 रुपीज ऊपर आपने इरेक्शन चार्जेस, इस तरह आपके पास 11,000 की मशीनरी है। ठीक है जी। इसमें देखेगा, इसके ऊपर हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें अगर, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4,050 रुपीज, प्लस करेंगे इसके ऊपर। ये मशीनरी तो पूरा साल इस्तेमाल की आपने, ठीक है, लेकिन ये जो मशीनरी है आपके पास, ये कंप्लीट ईयर यूज नहीं हो रही। 1 जुलाई को लिया 31 दिसंबर तक ये 6 मंथ बनते हैं। यानी जो 2015 में जो हमारे पास ओल्ड मशीन है उसके ऊपर तो हमने 10% लेके ये डेप्रिसिएशन लिख दी है। अब 2015 में एक और मशीन ये खरीदी हुई है जो कि 11,000 की है, इसके ऊपर 10% लेंगे, 6/12 करेंगे क्योंकि 6 महीने की है, तो 6 मंथ की 12 में से 6 मंथ की, तो वो 550 रुपीज बनते हैं। 550 रुपीज आप इस ये भी चार्ज करें। यानी दो मशीनें हैं, एक कंप्लीट ईयर यूज हुई है और सेकंड मशीन हाफ ईयर यूज किया आपने। फर्स्ट पर ये डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन जो बाय किया आपने जो हाफ ईयर यूज हुई 6 मंथ, उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह ये टोटल डेप्रिसिएशन आप इसको सम करेंगे तो 6,000 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। आपके पास दो मशीनरी है, ठीक है, ये वाली आप 40,500 प्लस 11,000 यानी 51,500 रुपीज ऑन बोथ साइड, 51,500 रुपीज ऑन बोथ साइड। ठीक है, 51,500 में से आपने क्या करना है, ये 6,000 रुपीज आपने लेस कर देने हैं, तो रिमेनिंग आपके पास जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन जो बैलेंस बचेगा 46,900 रुपीज। ठीक है जी, हमने इसमें से 6,000 माइनस किया, तो आगे जो हमारा ये जो बैलेंस था, अब ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा सामने, बैलेंस ब्रॉड ऑन 46,900 रुपीज। अब देखें दोनों मशीनरी जो है कंबाइन हो चुकी है, ये दोनों की वैल्यू कंबाइन आ चुकी है। अब ये 2016 के स्टार्ट में दोनों मशीनरी इस्तेमाल होंगी, 31 दिसंबर तक कंप्लीट ईयर पूरा साल इस्तेमाल होगी। तो इस पर क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप 10% लेंगे 4690 रुपीज। ठीक है, इसको आप 46,900 रुपीज रिटर्न ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंड लेस कर दीजिएगा 4,690 रुपीज, तो आपके पास बाकी मशीनरी का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास 42,210 रुपीज बचेंगे। यानी इसमें से आपने ये डेप्रिसिएशन माइनस की, बाकी आपकी दोनों मशीनरी की कंबाइंड वैल्यू 42,210 रुपीज है। अब जस्ट ठीक है, 4 ईयर की डिमांड थी हमसे, तो हमने फर्स्ट डेप्रिसिएशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है, 4 ईयर्स कंप्लीट है। तो अब हम इसको बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके छोड़ देंगे यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉड ऑन 42,210, ये 2017 का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की मैं आपको हर रोज एंट्री बताता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं। एसेट ट्रक भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई फर्नीचर भी हो सकता है। ठीक है, जो एसेट होगा उसका आप नाम लिख दें, यानी एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी है, उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में वैल्यू 5,000 लिख देता हूँ। अच्छा जी, हर साल ये एंट्री, ये एक दफ़ा एंट्री पास होगी, हर साल ये वाली एंट्री जो होती है डेप्रिसिएशन की आप पास करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ मशीनरी कम होगी, कम होती रहेगी, और जिस साल की आप एंट्री पास करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे एंट्री पे आएगी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज का कंप्लीट हुआ। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने जाते जाते आपको मैं याद करवा दूं, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।